अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुमाइम। और जिस तरह से अभी हमने बात की कि क्या बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हम गेम्स बना सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी कि गेम डेवलपमेंट क्या होती है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले आप ये देखें कि गेम डेवलपमेंट क्या होती है, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हम गेम्स को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के गेम्स को बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। उसका यूज़र इंटरफेस, उसका गेम प्ले, उसका गेम मैकेनिक्स और भी उसमें जो कंडीशन होती है, मिसाल के तौर पे जंप, स्प्रिंट और जो डिफरेंट एक्शन जो परफॉर्म करता है एक्टर, मिसाल के तौर पे जैसे वो कॉइन कलेक्ट कर रहा है और अपने स्कोर को इन्हेंस कर रहा है, कॉइन कलेक्ट करके वो अपने स्कोर को बढ़ा रहा है। तो बिल्ड बॉक्स एक ऐसा गेम इंजन है जो आपको प्रोवाइड करता है कि आप बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के गेम्स को बना सकें। इसमें होता क्या है कि आपको जंप, स्प्रिंट या डाउन, ये सारी कंडीशन के आपको प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। आपको सिर्फ करना ये होता है कि आप अपने उस पैनल से अपने मेन विंडो में आप उस फंक्शन को लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करें और अपनी कंडीशंस को जोड़ें। मगर बात ये आती है कि मैं इस कंडीशन को किस तरह से जोड़ूं, किस तरह से सेट करूं। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, आप सबसे पहले कोई अलग अलग गेम्स को खेलें, उसके गेम्स को मैकेनिक्स को समझें। मिसाल के तौर पे सबवे सर्फर है तो उसके मैकेनिक्स को समझें कि वो किस तरह से जंप कर रहा है, वो रोल किस तरह से कर रहा है, अगर उसमें मैंने डबल टैप किया है तो वो बोर्ड किस तरह से आ रहा है। फिर इस तरह से जब वो आउट हो जाता है तो फिर उसमें होता ही कि वो डिफीट हो जाता है, उसको पुलिस पकड़ लेता है। तो आप करेंगे क्या कि आपको कोई भी गेम्स बनाना है तो एक नया गेम्स का आइडिया जो है किसी दूसरे गेम्स को खेलने के बाद ही आता है। ऐसा नहीं होता कि हम जो है कोई भी गेम्स बैठे हैं और अचानक से कोई एक नया लॉजिक आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर गेम्स डेवलप करना है और अच्छे गेम्स डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। आप गेम्स से सीखेंगे कि किस तरह से उसमें गेम्स मैकेनिक्स को इस्तेमाल किया गया है, वो जंप किस तरह से कर रहा है, वो स्प्रिंट किस तरह से कर रहा है। तो सबसे पहले करें क्या कि आप किसी भी गेम्स को उठा लें, जो गेम आपको पसंद हो उस गेम्स को खेलें, फिर दूसरे गेम को खेलें, मल्टीपल गेम्स के आइडिया को जोड़कर फिर एक अपने गेम का आइडिया को उसको इन्हेंस करें कि मैं किस तरह का गेम बनाना चाहता हूँ। और याद रखें, ये ना करें कि अगर सबवे सर्फर है तो आपने बिल्कुल 2 कॉपी उसी की कॉपी कर ली, तो आपका गेम्स का कोई बनाने का कोई मकसद ही नहीं रहा, फ़ायदा नहीं रहा। तो आप करें क्या, पहले अलग अलग गेम को, मिसाल के तौर पे शूटिंग गेम है या रोल प्ले गेम है, कोई भी गेम है, आप उसको उठाएं और उसको खेलना स्टार्ट करें। उसके गेम मैकेनिक्स को समझें कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है, उसका यूज़र इंटरफेस को समझें। अब बात आती है कि इसमें मैं गेम्स को डेवलप किस तरह से करूं। तो आपने फ़ोटोशॉप तो यूज़ किया ही होगा, बहुत आसान है फ़ोटोशॉप को यूज़ करना। सीधा अगर उसमें पिक्चर एडिटिंग की मैं बात करूं तो उसमें होता क्या है कि आपको सीधा टूल्स को इस्तेमाल करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, पेन टूल या इरेजर टूल, कोई भी टूल आप जिस तरह की एडिटिंग कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो बिल्कुल बिल्ड बॉक्स में भी यही है कि अगर आपको उसका यूज़र इंटरफेस बनाना है, आप सिंपल PNG इमेजेस वगैरह को आप या खुद बना लें या इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, कोई इशू नहीं है। इसमें कोई कॉपीराइट वगैरह इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपका। तो आप सीधा उस PNGs को जो है उठा के अपने हिसाब से, जो भी आपका गेम का थीम है, रनिंग गेम है, कोई भी गेम है, आप उसको उठा के उसको इस्तेमाल करें, उसका आराम से यूज़र इंटरफेस बनाएं। अब बात आती है कि यार उसके कंट्रोलर को मैं कैसे बनाऊं। तो उसके कंट्रोलर भी आपको प्री डिफाइंड कंट्रोलर भी दे देता है कि आपको जंप करना है, रोल करना है, अलग अलग गेम्स की कंडीशन होती है। जैसे कुछ लोगों ने वेक्टर गेम खेला होगा कि वो किस तरह से आगे एक बंदा जो थीफ होता है वो भाग रहा होता है और पीछे एक पुलिस उसको फॉलो कर रहा होता है। तो ये भी एक अच्छा काफ़ी अच्छा एक गेम का आइडिया है। तो आप उसके जंप मैकेनिक्स उसको कहाँ से लाएंगे, उसको सीधा आपको प्री डिफाइंड जितनी भी फंक्शंस है उसको, जो बिल्ड बॉक्स के जो भी डेवलपर हैं उन्होंने क्या किया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को उसमें जंप की जो पूरी प्रोग्रामिंग है उसको एक फंक्शन में उसने क्लोज कर दिया, एक तरह से एक डब्बे में बंद कर दिया है। तो अगर आपको उस फंक्शन को यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, सीधा उस जंप के फंक्शन को उठाएंगे और उठा के सीधा अपने मेन विंडो पे लाके अगली कंडीशन से जोड़ देंगे। तो बहुत ज़्यादा आसान है बिल्ड बॉक्स में अपने गेम्स को डेवलप करना। मगर याद रखें,
आप गेम्स सिर्फ 2D और 3D गेम्स को डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप AAA क्वालिटी गेम्स डेवलप कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जो बिगनर्स हैं अपने गेम्स को इन्हेंस करने के लिए किस तरह से गेम्स को वो बनाए, मतलब वो अपने प्रैक्टिस करने के लिए बिल्ड बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैं किस तरह से बिल्ड बॉक्स में किस तरह के गेम्स बनते हैं और कितना अच्छा रेवेन्यू मैं जनरेट कर सकता हूं। तो राइडर भी एक गेम है, अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो तकरीबन उसके 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। सिंपल सा गेम है कि एक बाइक कॉइन कलेक्ट कर रहा है और अलग अलग राउंड को पास कर रहा है, मतलब एक राउंड से एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है। बिल्कुल सिंपल सा गेम है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर गेम्स को इतना ही मुश्किल होता है डेवलप करना तो कोई बंदा गेम डेवलपर नहीं बनता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं लेकिन आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो आप करें क्या कि उसको उन चीज़ों को फॉलो करें। फिर बात आती है कि यार किस तरह से मैं रेवेन्यू जनरेट करूं। तो मैंने अभी आपको बताया कि राइडर भी एक गेम है, उसके 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है और इनकम तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर एक गेम आता है स्टैक, ये भी बिल्कुल सिंपल सा गेम है, इसको भी जो है 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है, उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि यार इस तरह के 3D गेम्स की इनकम वगैरह बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ PUBG वगैरह की इनकम होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेम्स उसी वक्त चलता है जब आपके गेम्स के लॉजिक बहुत ज़्यादा अच्छे हों। अगर आपके गेम्स के लॉजिक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो कोई भी गेम्स आराम से चल सकता है। अब देखें, सबवे सर्फर की मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो एंडलेस रनिंग गेम था सबवे सर्फर ही ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि एंडलेस वो किस तरह से करेगा। काफ़ी पहले 90s में गेम्स बना था, पेप्सी मैन वगैरह ये सारे, तो उसी का आइडिया को लिया था। लेकिन अभी के दौर की मैं बात करूँ तो सबवे सर्फर एक तरह का नया गेम है, तो वो बहुत ज़्यादा शुरू में लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा खेला। तो उसकी वजह ये कि वो मार्केट में सबसे अलग था। तो आप कोशिश ये करें कि अपना जो आपका आइडिया है वो सबसे अलग हो, हट के हो। ये नहीं कि आप किसी गेम की कॉपी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर काउंटर स्ट्राइक है, अगर आप फर्स्ट पर्सन गेम बना रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, टू कॉपी ना करें, उसमें कुछ लॉजिक ऐड कर दें। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो बिल्ड बॉक्स के ऊपर मैं आने वाली वीडियोस में ट्यूटोरियल्स भी बनाऊंगा। आपको वैसे तो बिल्ड बॉक्स की वेबसाइट में ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, लेकिन वो इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स होंगे। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स भी बनाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। लेकिन याद रखें, आप 2D और 3D गेम्स बना सकते हैं, AAA क्वालिटी गेम्स नहीं बना सकते। ये इतना हेवी इंजन नहीं है कि आप बहुत AAA क्वालिटी बना सकते हैं। और बिल्ड बॉक्स की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये साथ साथ टेम्पलेट भी प्रोवाइड करता है कि आप इसमें बहुत सारे अपने गेम्स, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, स्टैक 3D करके कुछ नाम था इस तरह से, कि वो बॉल रन कर रहा है और वो ब्लॉक्स को तोड़ते हुए जा रहा है। तो वो गेम मैंने खुद खेला है, वो गेम बहुत मुझे अच्छा लगा, काफ़ी सेटिस्फाई गेम था। तो उसका इतना कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं था, नॉर्मल सी लॉजिक थी कि वो बॉल रन कर रहा है और वो अपने कलर के ब्लॉक्स को तोड़ेगा, ब्लैक ब्लॉक्स को नहीं तोड़ेगा। तो इस तरह के गेम्स भी जो है बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको गेम डेवलपर बनना है तो मैंने भी स्टार्ट शुरू से ही लिया था बिल्ड बॉक्स से। मैंने छोटे छोटे गेम्स बनाए थे, अपनी गेम्स के लॉजिक्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया था। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट एडवांस की तरफ गया था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं अभी AAA क्वालिटी गेम्स को बनाना स्टार्ट कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ मत करिएगा। पहले आप अपने गेम्स के लॉजिक्स को क्लियर करें कि मैं किस तरह से कंडीशन लगा रहा हूँ, किस तरह से मैं उस मैकेनिक्स को समझ रहा हूँ। बात आती समझने की, रट्टा लगाने से तो कोई भी यार कुछ भी कर सकता है, तो रट्टा लगाने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपको गेम डेवलपमेंट अपना करियर बनाना है तो आपको बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि ये बेसिक्स आपके आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब वीडियो की दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं कि क्या मैं मोबाइल में भी गेम्स डेवलप कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, मोबाइल में भी आप गेम डेवलप कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या मोबाइल्स में भी गेम्स बनाए जा सकते हैं तो आपको इसके लिए अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से मोबाइल में आप गेम्स डेवलप कर सकते हैं सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए। अगर आप चाहें तो उसको प्ले स्टोर में भी अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप अपने मोबाइल्स में ही उसको रखें और अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी गेम डेवलपमेंट की उसको स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप उसको यूज़ करें। प्ले स्टोर पर ना डालें ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर जो लोग मुझे अभी इस वक्त देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे और हमारी पूरी टीम को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका इसी तरह सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारे मैं ट्यूटोरियल्स और डिफरेंट चीज़ें गेम डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।